समाजवादी बसपा के लोग नहीं है कि कानून का उल्लंघन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदर्शवादी होते हैं और नियम कानून का पालन करते हैं, यही हमारी पहचान है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है कि कोई भी प्रचार 5 बजे के बाद नहीं हो पाएगा और 5 बजने में मात्र 7-8 मिनट बाकी है। इसीलिए माननीय मंत्री जी, जिस दौर से काफिला चलता है, कैसरगंज, नाईशराग, कादीपुर, कतौली, पूरा हैदरगढ़, भेलवाल, त्रिवेदीगंज, वह यहाँ आते थे, समय लग जाता है, देर हो जाती है कि काफिला बहुत बड़ा था। इस कारण माननीय मंत्री जी नहीं है। इसके लिए मैं सम्मानित मंच पे बैठे जितने हमारे नेतागण हैं, सभी हमारे यहाँ जनमानस, सभी हमारी मातृशक्ति, यहाँ के कार्यक्रम के आयोजक, मैं उनकी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उसे माफी मांगता हूँ और ये कहता हूँ कि चुनाव के बाद उन्होंने कहा है कि माननीय राजरानी रावत जी जीतेंगी, तो मैं माननीय इस कार्यक्रम का जो आयोजन कर रहे हैं मोहित वर्मा जी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। तमाम प्रधान साथी, कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इससे भव्य डेट पे, क्योंकि वो समय हम लोग जीत की होली मना रहे होंगे और उसमें हमारे माननीय जल शक्ति मंत्री ही आएंगे और आपके बीच में अपनी बात रखेंगे, आप सभी को बधाई देंगे, क्योंकि हम जानते हैं माननीय प्रत्याशी हमारी जो राजरानी रावत जी हैं वो प्रचंड बहुमत से 12 से जीत के आने वाली है। आने वाली है कि नहीं आने वाली? आप लोग हाथ उठा बताओ, आएंगे ना? अच्छा, आपके बीच में मंत्री नहीं आए हैं, आप ज्यादा दुख मत करिए, क्योंकि आप तो मैं सेवक हूँ, आपका मैं नेता भी हूँ, आपका मैं बेटा भी हूँ, आपके लिए मंत्री से किसी कम नहीं हूँ। जो भी काम करेगा, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपका कोई भी काम पड़ता है, चाहे मंत्री जी से हो, चाहे मुख्यमंत्री जी से हो, उस काम को कराने के लिए दिनेश रावत आपके बीच में हमेशा आता रहा है, आता रहेगा। साथियों, आज ये जो चुनाव है बाराबंकी का, ये चुनाव इतना उन्होंने पर है कि जब आज मदारपुर में राहुल गांधी का कार्यक्रम लगता है तो वहां वो अपेक्षित संख्या नहीं इकट्ठा कर पाते हैं कांग्रेस के लोग और माननीय राहुल गांधी को अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ता है, क्योंकि हमारा रोड शो था तो उस पूरे क्षेत्र की संख्या हमारे भारतीय जनता पार्टी के रोड शो में शामिल हो जाती है और वहां संख्या न इकट्ठा होने के कारण आज राहुल गांधी बाराबंकी में कदम रखने को नहीं आ पाते हैं। इतने रोड पे हमारा चुनाव है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। 13 तारीख को कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी का था। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 11:30 बजे था, वो 10:10 हैदराबाद जाते हैं, तब भी वहां पर कहीं आदमी को खड़े होने की जगह नहीं मिलती है, पूरा हैदराबाद जाम दिखाई देता है। और 2 घंटा उनको इंतजार किया कि संख्या आ जाए, संख्या आ जाए, संख्या आ जाए। जब नहीं संख्या आती है तो कांग्रेस रोड का कार्यक्रम निरस्त करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हैदराबाद में जो 22 में चुनाव हुआ था उसमें मात्र कांग्रेस को 4,500 वोट मिला था। हमको 1,17,000 वोट मिला था, वो 4.5 से ज्यादा 9 कर लेंगे, उसके ऊपर जाने वाले नहीं है। आज हैदराबाद से उनकी जमानत जब्त होने वाली है। मैं इंडियन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहता हूँ, ये जो चुनाव है ये भारत को आगे माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये यशस्वी मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करने का चुनाव नहीं है, ये राजरानी जी को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, ये यहाँ पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा बचाने का चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव है, हम लोग भारत में जन्म लिए हैं और ये भारत को 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है। क्योंकि पिछले 500 सालों का काम भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। जो लड़ाई हमारे सभी सनातनी, सभी हिंदू साथी यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हमारी पीछे 500 साल से पीढ़ियां कर रही थी। पीछे का 500 साल करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। पीछे जो 500 साल से काम नहीं हो पाए थे, काशी विश्वनाथ सजने का की बात हो, चाहे अयोध्या सजने की बात हो, ये सब 500 साल यहाँ के हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला हर सनातनी इंतजार कर रहा था। उस इंतजार को पूरा करने का काम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने, माननीय योगी जी की सरकार ने किया है। और आगे तो 100 साल हमें अपेक्षा करते हैं, हर गरीब को आवास मिल जाए, हर गरीब को हर महीना राशन मिले, हर गरीब के लिए 5 लाख का एक आयुष्मान कार्ड बन जाए और हर गरीब को रोजगार मिल जाए। आने वाले हमारी जो पीढ़ियां बैठी हुई, जो युवा साथी बैठे हुए हैं, उनकी पीढ़ियों के लिए आगे ले जाने को हमारी 100 साल आगे ले जाने वाला चुनाव है। जब हमारी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधान बनेंगे तो दुनिया में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे, जो पूर्व की सरकारों में 11वें नंबर पर हुआ करते थे। योगी मोदी दिनेश रावत, योगी मोदी उद्योग लगाने को उत्तर प्रदेश में नहीं तैयार था, आज हजारों फैक्ट्रियां उत्तर प्रदेश में लगने जा रही है, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और जैसे हमारे युवा तेलंगाना, मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली जाकर रोजगार लेते थे, दूसरे प्रदेश के युवा यहाँ रोजगार लेने के लिए आएंगे। क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगती थी? फैक्ट्रियां इसलिए नहीं लगती थी, फैक्ट्री वाला कोई आता था, जमीन जैसे एक्वायर करता था, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के गुंडे आकर उनकी कनपटी पे पिस्तौल लगते थे और कहते थे जब तक 50 करोड़ रुपए हमको नहीं दे दोगे तब तक यहाँ एक ईंट भी नहीं देगी। कौन ले आता? 50 करोड़ में उद्योगपति अपना व्यापार चलाएगी, गुंडा कैसे दे? तो इसीलिए यहाँ उद्योग लगाने के लिए कोई तैयार नहीं था। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री रामलला के दरवाजा बाराबंकी को कहा जाता है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये बाराबंकी जनपद में 2 उद्योग क्षेत्र मंजूर हो गए हैं। एक जहां दादा सुंदरलाल दीक्षित जी की अंतिम यात्रा में आप लोग गए थे और दूसरा दरियाबाद में विधानसभा में विरासत दौर में अंकित हो गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 20 लाख युवा नौकरी पाएंगे, 20,000। उसमें यह तय हुआ है कि जो नौकरी पाने वाले लोग हैं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से तय किया है, यह आश्वासन लिया है कि ऐसी गाइडलाइन तैयार कर दो कि जो 10,000 कम से कम 50% आबादी हमारे बाराबंकी की उसमें नौकरी करेगी, 50% में चाहे हम लोग करेंगे। उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज काशी विश्वनाथ सज गया है, आज अयोध्या सज गई है, तो भगवान श्री कृष्ण की दरबार की सजाने की जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं है, योगी जी की नहीं है, दिनेश रावत की नहीं है, यहाँ पर बैठे सभी जनमानस की है। और सजाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन के निशान को दबाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण का दरबार भव्य दिव्य बनकर तैयार कर देंगे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी। आज गरीब कल्याण के लिए कितने काम हुए हैं वो किसी से बताने की आवश्यकता नहीं। तमाम योजनाओं के बारे में यहाँ के बैठे वक्ताओं ने बताया होगा। आज हमको देश को आगे ले जाना है, राष्ट्र को आगे ले जाना है, सनातन को मजबूत करना है, हिंदुत्व को मजबूत करना है और हर व्यक्ति का जो भारत में जन्म लेता है उसका सम्मान बढ़ाना है, उसका स्वाभिमान बढ़ाना है, माँ बहनों को सुरक्षित भविष्य देना है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनना जरूरी है, ये आप लोग जानते हैं। यहाँ पर बैठे हुए सभी हमारे जो मातृ शक्ति हैं, जो हमारे सभी युवा साथी हैं, मैं उनसे पूरा वादा करता हूँ कि चुनाव में जीत के बाद माननीय जल शक्ति मंत्री और उनके साथ एक मंत्री मैं आपको बोनस बनाने का काम करूंगा, आपके बीच में आएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में कार्यक्रम करेंगे। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं छोटा जरूर हूँ, मैं मगर आपका कोई काम पर जाएगा तो मैं बम्पर शेर हूँ, किसी के लड़ने के लिए तैयार हूँ, इसकी चिंता मत करिए। आपके लिए ये दिनेश रावत दिल और जान देने के लिए तैयार है। एक बार पूरा हमारे मंच पर बैठे हुए चंद्रपाल सिंह जी, सत्यान सिंह जी प्रधान संघ के अध्यक्ष हरा, सतीश सिंह जी प्रधान नरोगी, अमर सिंह बहादुर जी प्रधान, जितेश वर्मा जी, राजा राजनारायण प्रधान तिजरापुर जी, विक्की सिंह जी, प्रमोद वाजपेयी जी, मुन्नू सिंह जी, तमाम हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रधान जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, तमाम हमारे युवा शक्ति हैं, तमाम मां शक्तियां हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता। आपसे निवेदन है कि अपने बूथ पे जाइए, अब वोट मांगने की कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर से अपने रिश्तेदार नातेदार बूथ एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के निर्माण के लिए नहीं, भारत के निर्माण के लिए पढ़ना जरूरी है। वो आपकी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
सभी जाइए, अपने अपने बूथ जीतिए और अपने अपने वोट पोल करिए, घर में कोई वोट रह न जाए। एक बार पुनः मैं सबको प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के समापन 1 मिनट बाकी रह गया है, इसलिए माननीय मेरे से निवेदन है कि कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। भारत माता की जय।